आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। नाज़रीन, एक और व्लॉग में मैं अपने व्यूवर्स को, अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अभी पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो बहुत ज़्यादा रोटेट कर रही थी कि जब हमारे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस फैज़ ईसा लंदन पहुँचे तो उनका इस्तकबाल कुछ दूसरे वे से हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लंदन के जो वर्कर थे, उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है काजी फैज़ ईसा साहब का। इस पे हमारे वज़ीर दाखिला ने एक बयान दिया है, मोहसिन नकवी साहब ने, कि जी उनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएं, उनके जी शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए जाएं, बला बला। मैं अपने जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ मोहसिन नकवी साहब से कि मोहसिन नकवी साहब, बरतानिया है वो, लंदन है वो, पाकिस्तान नहीं है, आपका पंजाब नहीं है जहाँ पर आप अपने रूल्स को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। वो लंदन है, वहाँ के रूल्स अलग है, आप वहाँ नहीं जा सकते। आप क्या समझते हैं कि लंदन पाकिस्तान की हदूद में आता है या फिर आपके पंजाब की हदूद में आता है? आपको एक साबिक चीफ जस्टिस के साथ जो कुछ हुआ, जो भी हुआ, गलत भी वैसे नहीं था वो, क्योंकि जिस तरह काजी फैज़ ईसा साहब पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करके गए थे, पाकिस्तान के लोगों के साथ जो नाइंसाफियां फैज़ ईसा साहब करते हैं, उनके साथ तो मेरे ख्याल में अब इससे भी कोई बुरा नहीं हुआ, यूं कह सकते हैं किसी एक वे से। लेकिन आपको वो तो दुख लग गया कि काजी फैज़ ईसा साहब पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस है, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। आप मुझे जरा कुछ थोड़ा सा पीछे चलें और आप बताना गवारा करेंगे कि आपने जो कुछ इमरान खान साहब के साथ किया वो ठीक किया? आपने जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ किया वो ठीक किया? आप जब पंजाब के केयर टेकर सीएम थे, आपके होते हुए अरशद शरीफ शहीद को मारा गया, तब आपने नोटिस लिया था? तब आपके मुंह में जबान नहीं थी कि आप बोलते कि ये जी गलत हुआ है अरशद शरीफ के साथ? आपको भी पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है कि अरशद शरीफ को किसने मारा है, उसके बावजूद आपने कोई नोटिस नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया पंजाब पुलिस की तरफ से, तब आपने कोई नोटिस लिया था? नहीं लिया था। लोगों के घरों के अंदर रात को 2-2, 3-3 बजे पंजाब पुलिस ने रेड मारे थे, तब आपने कोई नोटिस लिया था? तब तो आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था। अब चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस, वो भी लंदन में उनका जो इस्तकबाल हुआ लोगों की तरफ से, और साबिक चीफ जस्टिस साहब और उनकी जो अहलिया थी वो मुंह छुपाते हुए गाड़ी से गुजर गए। तो इनमें कौन सी नई बात है? नवाज शरीफ के साथ इतने अरसे से हो रहा है, तब भी आपने नोटिस नहीं लिया, जबकि आप तो नवाज शरीफ के फेवरेट है, नवाज शरीफ आपके फेवरेट है, आप उसके फेवरेट है। आपने कोई नोटिस लिया तब भी आपने नहीं लिया। स्पेशली आपको चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हक में क्यों नोटिस लेना पड़ा? अब होते कौन है? उन्होंने जो कुछ पाकिस्तानी कौम के साथ किया उनका इतना बनता था। अब उनको पाकिस्तान रोक लेते, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपकी इजारादारी कायम है ना। पाकिस्तान में आप जुल्म भी कर सकते हैं, सड़कों पे आप गाड़ियां लेके जो बंदा बात करे आप उसको उठवा भी सकते हैं। लंदन क्यों पहुंच गए? आप रोक लेते काजी फैज़ ईसा को, पाकिस्तान पता चल जाता। एक घंटा भी वो बंदा, उसकी जब मुद्दत खत्म हुई, एक घंटा भी वो बंदा पाकिस्तान नहीं रुका। और अनकरीब मोहसिन नकवी साहब, जब आपका टेन्योर खत्म होगा ना, आपको भी पता है कि ज्यादा देर ये दौर नहीं चलने वाले, कुर्सी तो किसी की नहीं है, फिर आप भी भाग जाएंगे। आप पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में आपकी मलकी, पाकिस्तान तो है ही आप लोगों की मलकियत। आप जो शुरफा बैठे हुए हैं ऊपर, आप जो बैठे हुए हैं ऊपर, आप बड़े लोग, आपकी मलकियत है यहाँ पर। तो आप काजी फैज़ ईसा को पाकिस्तान रोक लेते, लंदन क्यों भेजा? अब वो लंदन गए हैं, लोगों ने उनका पीछा किया है और उनको आईना दिखाया है। मैं फिर वही बात करूंगा कि जब आपको आईना दिखाया जाए ना, तो आप आईने को तोड़ने की कोशिश ना करें। आपके चेहरे पे जो धूल जमी हुई ना, आप उसको साफ करें। आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए, काजी साहब को आईना दिखाया तो उनको गलत लग गया कि जी मैं पाकिस्तान का साबिक वाबिक कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में जो एक बार कुर्सी से उतर गया वो खत्म, फिर वो चाहे आर्मी चीफ हो, फिर वो चाहे चीफ जस्टिस हो, फिर वो चाहे वजीर आजम क्यों ना हो, फिर वो चाहे सदर क्यों ना हो। बाजवा साहब को, आपको शायद याद होगा, जनरल बाजवा साहब को एक राहगीर ने चलते हुए गालियां दी थी, तब आपने नोटिस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वो तो आर्मी के चीफ थे ना, आर्मी चीफ थे, तब आपने कोई नोटिस नहीं लिया। अता तारड़ को जिंटो ने कहा था लंदन में, आपकी हुकूमत के होते हुए अता तारड़ को गालियां दी थी, उसका नोटिस क्यों नहीं लिया? उसका नोटिस आपको याद नहीं आएगा? जो लोगों के घरों पे रातों को रेड पड़ी, लोगों की इज्जतें लूटी गई, लड़कियों के सरों से दुपट्टे खींचे गए, और जो पंजाब में एक लड़की के साथ हुआ पंजाब कॉलेज में, उसका तो नोटिस आपने नहीं लिया। अब कैसे ले सकते हैं ना, क्योंकि वो तो आपके बड़े हैं ना, जो आपको लेके आए हैं। खुदा का नाम लें आप, वैसे भी आपको तो जो आपके मालिक है ना, जो आपके बड़े लोग हैं, स्टैब्लिशमेंट है, जो नवाज शरीफ जरदारी है, और उनके लिए तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। चीफ जस्टिस का जो आपको गम खाए जा रहा है ना, वो भी हमें पता है कि आपको ये गम क्यों खाया जा रहा है। जब तहरीक इंसाफ के साथ ये सारी ज्यादतियां होती रही हैं तो आप नहीं बोले ना, तो अब भी आपका बोलने का हक नहीं बनता। आप देख लेना, जब से आप आए हैं आपने इस मुल्क में सिर्फ ला कानूनियत ही की है मोहसिन नकवी साहब। आप क्रिकेट में आए, क्रिकेट तबाह सा हमारी, वो देखना ही कोई नहीं पसंद करता। मुकम्मल क्रिकेट को आपने तबाह किया है, अब उस पर तवज्जो दें आप लोग। पॉलिटिक्स में आए, जो आपने इंतकामी कार्रवाइयां, एक सिंगल पार्टी बन के आपने जो कुछ किया है ना काजी फैज़ ईसा की तरह, वो भी आपको पता होगा। और आप चले लंदन पर्चे कराने। नहीं 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 मोहसिन नकवी साहब, लंदन आपकी मलकियत में नहीं आता।
लंदन आपकी जागीर नहीं है, ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा, आप रेस्ट करें थोड़ा, आप अपने वक्त का इंतजार करें, क्योंकि जब आपने सीट से उतरना है ना तो आपके साथ भी वही कुछ होगा। नाज़रीन, दूसरी बात मैं शेयर करना चाहता हूं, और इस बात पे ना मुझे काफी हंसी भी आई। परवेज खटक साहब मिलने गए थे असद कैसर से। असद कैसर को उन्होंने कहा, जी अब मुझे पीटीआई में शामिल किया जाए दोबारा, और मैं आना चाहता हूं। असद कैसर साहब ने उनको अपने दरवाजे से वापस भेज दिया। अपने गार्ड्स को कहा कि आप जाके, ये उनका मैं कोट कर रहा हूं उनकी बात असद कैसर साहब की, कि आप जाके परवेज खटक को कहें कि आप गद्दार हैं, आपने पीटीआई के साथ गद्दारी की, इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की, आपकी जगह पीटीआई में नहीं बनती। तो फरमाते हैं आगे क्या नाम है जी उनका, परवेज खटक साहब, जिन्होंने पीटीआई तोड़नी थी, जी आपने अगर इमरान खान को रिहा कराना है ना तो आप मुझे पार्टी में शामिल करें, अदरवाइज आपकी लीडरशिप नहीं कर सकती। आप लोग इमेजिन करें, पीटीआई के इतने बुरे दिन आप आ गए हैं कि जी परवेज खटक जैसे चले हुए कारतूस को हम पीटीआई में दोबारा बुलाएं। आज ये कह रहा है, कल को फिर वो वड्डा भी कहेगा, वड्डा पता नहीं जो भी है वो कहेगा मुझे पीटीआई में बुलाएं। वो तो आज भी कह रहा है कि अगर इमरान खान मुझे बुलाएगा जेल में तो मैं मिलने जाऊंगा। भाई इसे फैसल वर्डे को कोई बताए कि तेरे जैसे चीप बंदों को इमरान खान जेल में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलना चाहेगा। फिर कल को वो चौहान, वो जो बड़ा फलसफी बना बैठा था और इलेक्शन से पहले बहुत दावे किए थे, अब वो गुम है, वो कल को वो भी कहेगा मुझे पीटीआई में शामिल करें। नहीं करेंगे हम लोग। परवेज खटक से कहना चाहता हूं कि भाई आप तो 2024 के इलेक्शन में पीटीआई का तोड़ का सबब बनने वाले थे हैं। जिसकी खुद की गन्ना तोड़ने की सलाहियत नहीं थी वो बंदा पीटीआई का तोड़ बन रहा था। हम इमेजिन करते हैं इस चीज को। पीटीआई के वो बुरे दिन नहीं आए। पीटीआई इमरान खान साहब है और खान साहब पीटीआई है, ये बात आप याद रखिएगा। पीटीआई में कोई आए जाए हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। इमरान खान साहब पीटीआई, पीटीआई इमरान खान साहब, बस बात खत्म। तो थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा अकल को हाथ मारें परवेज खटक साहब, आपकी अभी वो वैल्यू नहीं है। तो ये चंद बातें थी जो मैं अपने व्यूअर से करना चाहता था कि मोहसिन नकवी साहब थोड़ा सा आप लिहाज करें। आप बजाय इसके कि आपका वो वक्त आए, आप अभी से संभल जाएं, जो कानून और आइन के मुताबिक आप उसको चलाएं, आप छोड़ दें लंदन वगैरह को, आप अपनी सोचें। इंशाल्लाह नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए और दुआ करते रहिए अल्लाह ताला इमरान खान साहब को जल्द रिहाई दे और वो हमें पहले की तरह आगे लीड करें इंशाल्लाह। बहुत जल्द खान साहब रिहा होंगे इंशाल्लाह। दुआ करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।